लोगों पे हुआ है असर इनका, पार्लरों पे, जो डिजिटल सीख के पार्लर खोल के बैठी हैं, उन्होंने हम लोगों का बेड़ा गर्क किया है। मसलन कैसे? पैसों के हिसाब से भी आप देख लें, क्लाइंट भी अपना हमारे रेट कम रखा हुआ है, उन्होंने रेट भी कम रखा हुआ है। और वो हमारी हुनरमंद खवातीन जो इतना अरसा लगा के उन्होंने ये काम सीखा है, वो उनको भी बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा उनको पता भी नहीं होता कि ये स्किन किस टाइप की है। हाँ जी, उनको सिर्फ धागा चलाना आ जाए। सर वाकई में ये बिल्कुल गलत है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसा भी ये वोकेशनल के हवाले से ये जिक्र भी कर रही थी, ठीक है, वो लोग तो दिखा कुछ और रहे होते, होता कुछ और है। बिहाइंड द कैमरा क्या हो रहा है हमें नहीं पता। बिल्कुल कैमरे के सही सामने बात एडिटिंग भी हो सकती है। Z9 की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। अच्छा मैडम, आप बताइएगा कि ये आजकल जो ट्रेंड है कि यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर हर चीज़ को डिजिटल कर दिया गया है और काफ़ी सारी ब्यूटिशियंस हैं जो सब कुछ वहीं पे वीडियो फॉर्मेट में ही सिखा रही हैं, समझा रही हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं कि इसमें किस हद तक सदाकत है, किस हद तक इसको प्रैक्टिकली जो है वो अगर बंदा इसके ऊपर काम करता है, तो आप क्या समझती हैं कि एक ऐसी खातून जो कि सोशल मीडिया से सीखे और एक ऐसी खातून जो एक इदारे से सीखे, उन दोनों के बीच में आप क्या फ़र्क देखती हैं? जी, काफ़ी सारा डिफरेंस होता है सोशल मीडिया में और इसमें। जो हम खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, खुद देख रहे होते हैं, अपने हाथ से कर रहे होते हैं, एक चीज़ को हम अपने हाथ से गुजरता देखते हैं या करते हैं, उसमें और सोशल मीडिया में बहुत सारा फ़र्क होता है। वो लोग तो दिखा कुछ और रहे होते हैं, होता कुछ और है। प्रोडक्ट कुछ और यूज़ कर रहे होते हैं, दिखाते कुछ और है। मतलब आपका बात करने का मकसद ये है कि जो ये डिजिटल मेथड है इसकी बजाय हमें फोकस करना चाहिए प्रैक्टिकली कि फिजिकली हम जाएं। ऐसे है मैडम कि फिजिकली जाएं, हम फिजिकली जाके सीखें, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा क्या हो रहा है हमें नहीं पता। कैमरे के सामने एडिटिंग भी हो सकती है। अब वो एक ऐसी प्रोडक्ट, वो मसलन साफ ग्लो कॉस्मेटिक्स वो दिखा रहे हैं और किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, एडिटिंग में उसका नाम कट एंड वेल्ड कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट अगर वो अच्छा ले रहे हैं तो वो एक चीज क्लियर नहीं हो पाती। बिल्कुल। अगर फिजिकली मैं मसलन एक पार्लर में अवेलेबल हूँ, तो मैं अगर फिजिकली कोई प्रोडक्ट्स अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ या अपनी किसी अपने कस्टमर के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो फिजिकली मैं देख रहा हूँ। अगर हम डिजिटल में सीख रहे हैं तो वो मेरे ख्याल में तो नहीं ठीक, क्योंकि ना प्रोडक्ट, जैसे इन्होंने भी कहा है कि प्रोडक्ट दिखा कुछ रहे होते हैं, कर कुछ रहे होते हैं। स्किन का भी फर्क होता है कि आपको जो उन्होंने क्लियर स्किन दिखाई है वो पहले की होगी क्लियर, एडिटिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी लाजमी करते हैं। तो इसमें हम सीख नहीं सकते। जब तक आप फिजिकली सीखते हो वो ज्यादा बेस्ट चीज होती है, जो आप सामने हमारे हाथ से गुजर रही होती है, हमारे सामने रिजल्ट भी हमारे सामने, वो सीखना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत डिजिटल में। और ये ज्यादा हम लोगों पे हुआ है असर इनका, पार्लरों पे, जो डिजिटल सीख के पार्लर खोल के बैठी हैं, उन्होंने हम लोगों का बेड़ा गर्क किया है। मसलन कैसे? पैसों के हिसाब से भी आप देख लें, क्लाइंट भी हमारे रेट कम रखा हुआ है, उन्होंने रेट भी कम रखा हुआ है। और वो हमारी हुनरमंद खवातीन जो इतना अरसा लगा के उन्होंने ये काम सीखा है, उनको भी बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा उनको पता भी नहीं होता कि ये स्किन किस टाइप की है। हाँ जी, उनको सिर्फ धागा चलाना आ जाए कि वो धागा कैसे चला लेती हैं। वो पार्लर बन गया उनका और उन्होंने बोर्ड लगा दिया सलोन का और पता नहीं क्या क्या, जबकि होता उनके पास कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें, मैं एक बता रही थी, मैं गई थी मार्केट, तो वहां पे ना वो लड़की ले रही थी 40 वॉल्यूम। आप यकीन करें, मैं हैरान हुई, स्किन पॉलिश के लिए 40 वॉल्यूम। मैंने कहा ये आप क्या करोगे? कहती है स्किन पॉलिश पे यूज करूंगी। मैंने कहा ये तो कट डाउन में यूज होता है मेरी बहन, तुम क्या कर रही हो? वो पता चला है जी, सोशल मीडिया पे उसने देखा था, बड़ी गोरी चिट्टी हो गई थी, तो उसने वो ले लिया। और सबसे अच्छी बात है, आप बकायदा एक प्रोफेशनली जो उस्ताद है, ये आजकल वोकेशनल में भी डिजिटल वाली आई हुई है। अच्छा, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में भी मतलब वो स्क्रीन के थ्रू सिखा रहे हैं? हाँ जी, मेरे ख्याल में तो। अच्छा, क्योंकि उनके पास भी नॉलेज बहुत कम है। उनके पास प्रोडक्ट भी अच्छी नहीं है। वोकेशनल में प्रोडक्ट भी अच्छी नहीं होती किसी के पास भी। कोई भी सेंटर है, आप किसी भी सेंटर में चले जाएं, देखें, हमने भी क्लासें ली हुई है वोकेशनल में, प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, जो हमारी स्किन के लिए और हमारे हेयर के लिए बहुत डैमेज कर देते हैं। बहुत कम ऐसे, तो फिर वो मतलब वो भी तो प्रोवाइड नहीं करते ना। है बाज ऐसे भी है जो वाकई अच्छा है, वो
प्रोडक्ट रखते हैं, लेकिन आप ये देखें 3 माह में कौन ब्यूटिशियन बन सकते, ब्यूटिशियन आपके एक ब्यूटिशियन बन गई है 3 माह में, मेरे ख्याल में तो मुश्किल है। आपके ख्याल के मुताबिक कि हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इनमें कम से कम साल की होनी चाहिए, इसमें जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर होना चाहिए, 1 ईयर होना चाहिए, 1 ईयर से मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए, इससे लेस नहीं होना चाहिए जी बिल्कुल। और सेकंड आपका ये कहना है कि फिजिकली हमें टीचिंग करनी चाहिए, फिजिकली हमें टीचर से जाके उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, स्किल्स को लेना चाहिए, सीखना चाहिए, बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया से या अदर प्लेटफॉर्म से हम उसको देखें, वो क्लियर बंदा उस तरीके से नहीं कर पाता। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, आइडिया तो साफ ज़ाहिर है वो हो जाता है, लेकिन उसका आइडिया से तो वो नहीं। मेरे ख्याल के मुताबिक हमें सेकंड हैंड रखना चाहिए कि फर्स्ट हैंड हमारा फिजिकल टीचर होना चाहिए और सेकंड हैंड हमारा सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म हो जाना चाहिए कि मतलब सीखे हम फिजिकली वहां पे और थोड़ी बहुत नॉलेज हम यहाँ से भी कलेक्ट करें और ये ऐसा ना करें कि सारा का सारा नॉलेज इधर से कलेक्ट करके हमने जाके एक पार्लर बना दिया और उसमें जिस तरह से आपने कहा कि जो कि एक हुनरमंद ब्यूटिशियन है जिसने सालों मेहनत की है उसका हमने जाके बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा सर साहब, आपकी ब्यूटिशियंस ने बहुत अच्छा गाइड किया मुझे, आप भी मौजूद थे, आपने भी सुना कि ये चीज जो है ना इंतही गलत है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, आप क्या फ्यूचर देखते हैं इससे? सर वाकई में ये बिल्कुल गलत है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसा भी ये वोकेशनल के हवाले से ये जिक्र भी कर रही थी, ठीक है कि सोशल मीडिया का आ रहा है, लेकिन वो वहाँ पे अगर सीख भी रही है लेकिन कोऑर्डिनेशन जरूर करे अपनी टीचर के साथ। वो काफ़ी सारे हुनरमंद हमारे जो ब्यूटिशियंस हैं उनका वाकई में बुरा हाल हुआ है, किस वजह से कि एक गली में, अब तो मुझे मतलब अपने खास तौर पर डेरा गाजी खान शहर की मैं बात कर लूँ, ठीक है, हमारा यहाँ पे मोहल्ला सिस्टम ब्लॉक सेक्टर वाइज मतलब यहाँ पे जो है, तो यहाँ पर ये है कि हर ब्लॉक में 3 से 4 पार्लर है। अच्छा, ठीक है, जो यहाँ का ट्रेंड चल रहा है, मिनिमम भी अगर हम देखा जाए तो 500 से अबव हमारे हैं, नियर अबाउट 1000 हो जाते हैं अगर वो VTI इसको कर ले, जैसे ये बता रहे थे, अगर उसको कर लिया जाए तो, क्योंकि 3 महीना ले आ जाए तो वो 1000 से भी अबव जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर प्रोफेशनलिज्म में हम देख लेना 200 तक मतलब हमारे यहाँ के ब्यूटिशियंस हैं। यहाँ पे एक और चीज के 3 मंथ का जो कोर्स वो करवा रहे हैं, तो 3 मंथ में मेरे ख्याल में 1500 स्टूडेंट को तो आउट कर देते होंगे, वो कर देते हैं। और उसमें क्या है कि वहाँ पर ये भी जो सबसे बड़ी बात वोकेशनल की, क्योंकि हमारी ये डिस्कशन हुई थी, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर गया था, मैम सादिक तैमूर साहबा के पास हमारी मुलाकात भी हुई थी लाहौर, तो इस हवाले से ब्यूटिशियंस के हवाले से हमारी डिस्कशन भी हुई थी एज अ प्रेसिडेंट मेरे डेरा गाजी खान के ब्यूटिशियंस के ब्यूटी लाइन्स के हवाले से, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ का प्रेसिडेंट भी मुखत्तब किया था। तो उसमें ये था कि वहाँ पर हमने ये पहले सारी प्रॉब्लम्स हमने रखी थी, क्योंकि उस वक्त चल रहा था मेन इशू कोरोना के हवाले से, रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, तो उन्होंने मतलब हमें कहा था कि आप किसी किस्म की कोई टेंशन ना लें। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे अपने ब्यूटिशियंस के नोटिफिकेशन भी करवाए हैं, मैम सादिक तैमूर के अपने जो ब्यूटी लाइन्स के हवाले से, बल्कि उसमें एक हमारी ईरानी ब्यूटी पार्लर वाली बैठी हैं, इनको भी वो नोटिफिकेशन हुआ है, एक भी शायद मेरे ख्याल में इनको भी हुआ था, आपको भी हुआ है, तो मतलब ये 2 इनके हो गए थे। फिर मजीद हमारा भी ये है कि जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें हमने डिस्कशन करनी है मैम सादिक तैमूर से, क्योंकि ज़ाहिर है कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, यहाँ की प्रेसिडेंट दी है, वो खाली सिर्फ ये नहीं है कि डेजिग्नेशन मिल गया या पौधा मिल गया है, ठीक है, बस वो जी एक लेबल लग गया तो खुश होकर बैठ जाना है। डेजिग्नेशन का मतलब वर्किंग होती है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो आपको वो लेने का हकदार भी नहीं है, ठीक है। तो इनके जितने प्रॉब्लम्स हैं तो उन्होंने मतलब मुझे चॉइस किया, मतलब अपने डीसी खान के हवाले से। अब इन्होंने सारी अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताई और एज आ प्रेसिडेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन तक वो मैसेज कन्वे करूं। और ये है कि वहाँ वाले जो हमारी मैडम सादिक तैमूर MP हैं, उनके भी इस मामले में वो आगे आगे ही रहती हैं। उन्होंने भी कहा था कि आपके साथ जितने भी मसाइल होंगे, कुछ भी हो, मैं इंशाल्लाह अगर आपसे 2 कदम आगे नहीं होगी ना तो मैं आपको पीछे भी नजर नहीं आऊंगी, हमेशा आपके शाना बशाना ही मैं खड़ी होंगी। तो इसमें ये सारी की सारी अपनी हम जितनी भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं उसमें मैंने एक चीज़ मैंने अपनी तरफ से भी मतलब ये किया कि सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद ना खास तौर पे ये चीज़ ख़त्म कैसे होगी, क्योंकि ज़रूरी बात है जब तक हम एक चीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो मसला चलता रहेगा, बिल्कुल ऐसे इलाज उसका ज़रूरी है। तो मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नज़रिए के हवाले से मेरी एक चीज़ है कि ख़ास तौर पे इंस्टीट्यूट के अंदर
जो टीचर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, पहले ये देखें कि उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। क्यों ये करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 माह का 6 माह का। इंस्टीट्यूट में तो सिस्टम ही चल रहा है। आप दूसरे इंटरव्यू में चले जाएं, इंस्टीट्यूट में चले गए हैं, वहां पर आपको नई टीचर मिल जाएगी, ठीक है जी, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ जाएं। खासतौर पर जो हमारे गवर्नमेंट्स के हैं तो वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम भी नहीं होना चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्ट वाला आता है सर, वो क्या कहती है, भाई हमारी क्या टेंशन है, 3 महीने बाद तो मुझे वैसे निकाल देना है, वैसे निकाल देना है, बिल्कुल। हमारा जो नस्ल बर्बाद हो रही है, जो मतलब आज इस स्टेज पे पहुंची हुई है जिसको कोई नहीं आ रहा। जैसे अभी हमारी अभी बता रही थी कि धागे वाली बात, कि बस धागा चलाना आ गया, वो ब्यूटिशियन बन गई है, ठीक है। तो उसमें एक चीज और भी है कि अगर उनको धागा चलाना भी आ गया ना, मेरे सामने बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। तो अब मैं पार्लर्स में मैं गया हूँ तो वहीं वो पार्लर्स वाली थी धागा चलाने वाली, जिसको थ्रेड कहते हैं, ठीक है। तो मैं साफ लफ्ज़ों में वो कह रहा था कि थ्रेड वाली, उन्होंने जब ये यूज किया है ना, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, कि मैं खुद बड़ा हैरत अंगेज हो गया था उस ब्यूटिशियन को देख के, कि मतलब मेरे ज़हन में उनका कंसेप्ट कुछ और था। अभी हमारी ब्यूटिशियन बेटी है माशाल्लाह, इन्होंने बहुत सी क्लासेस ली हुई हैं, सिर्फ क्लासेस नहीं, काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स, और ये फिजिकली करती हैं, मतलब सरकाशी क्लास है, अभी भी ये रेगुलर कर रही हैं, और माशाल्लाह इनका वर्क बहुत अच्छा है। इनके हाथ में अल्लाह पाक ने जादू दी है, ठीक है। तो हम उनको जब उन्होंने ये थ्रेडिंग की है, जब वो लड़की घर गई है, आप ये देख लें कि उनका फेस पे रेडिश थी, रेड वो चेहरा हो गया था। मतलब ये है कि उनको वो थ्रेड भी यूज करना नहीं आता। थ्रेड यूज करना भी हर बंदे का काम नहीं है। वो भी जो प्रोफेशनल है, जो मतलब सही माने एक ब्यूटिशियन है ना, वो सही माने ही यूज कर सकती है, वो स्टूडेंट वाला काम नहीं है।